देश भर में कार्यरत तमाम आदरणीय कर्मचारी साथियों, आज पूरा देश ही नहीं बल्कि पूरा विश्व एक भयंकर महामारी कोरोना वायरस के चलते काफ़ी परेशानियां झेल रहा है। पूरे विश्व में लाखों लोगों की अकस्मात इस वायरस के कारण मृत्यु हो चुकी है। देश में भी कोरोना संक्रमण काफ़ी तेज़ी से फैल रहा है। ऐसे दौर में देश के सरकारी विभागों में कार्यरत कर्मचारियों ने अपने कार्य को निष्ठापूर्वक करके देश की जनता को ये दिखाया है कि सरकारी कर्मचारी के बगैर काम चलने वाला नहीं है। लेकिन इसके विपरीत आज सरकार सरकारी विभागों का निजीकरण करके उन्हें प्राइवेट हाथों में देने जा रही है। आज देश के सरकारी विभाग के कर्मचारी अपनी सेवा को निष्ठापूर्वक करके अपने कर्तव्य का निर्वाह कर रहे हैं। दूसरी तरफ चाहे केंद्र की सरकार हो, चाहे अनेक प्रदेशों की सरकार हो, वो सरकारी कर्मचारियों को उनकी जो मूलभूत सुविधाएं हैं, चाहे वो डीए फ्रीज करना, चाहे एलटीसी को रोकना या अनेक प्रकार के जो कर्मचारियों को भत्ते मिल रहे हैं उन भत्तों पर रोक लगाना, इस प्रकार की कर्मचारी विरोधी व जन विरोधी नीतियाँ अपना करके उन्हीं कर्मचारियों को सरकार द्वारा परेशान किया जा रहा है जो कर्मचारी ईमानदारी से अपनी ड्यूटी करके अपने कर्तव्य का निर्वाह कर रहे हैं। आज देश के अंदर कोरोना वायरस अपनी जान जोखिम में डाल करके लोगों की सेवा करके उनको ज़िंदगी देने का काम कर रहे हैं। सरकार द्वारा उन्हें पुरस्कृत करना तो दूर की बात, सरकार कर्मचारियों के ऊपर अनेक प्रकार की उत्पीड़न की कार्रवाइयाँ करके उनको परेशान करने का काम कर रही है। देश में लाखों कर्मचारी ऐसे हैं जो लगभग 10-10, 15-15 वर्ष से दैनिक वेतनभोगी के तौर पर कार्य कर रहे हैं, लेकिन सरकारों द्वारा उनका आर्थिक शोषण करके उनको परेशान किया जा रहा है। इसके अलावा आज देश के अंदर इतनी बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात कि जो कर्मचारी अपना पूरा जीवन सरकार को समर्पित करके अपनी सेवा पूर्ण करने के बाद जो उसे एक अधिकार मिलता था पेंशन के रूप में, लेकिन आज सरकार ने उस अधिकार को भी छीन करके कर्मचारियों पर उत्पीड़न की कार्रवाई की है। दूसरी तरफ जो राजनीतिक प्रतिनिधि हैं जिनका कार्य जनता की सेवा करना है, तो लोगों के बीच में प्रचार इस प्रकार का करते हैं कि हम जनता के सेवक हैं और वो लाखों रुपए वेतन के रूप में
हज़ारों रुपए भत्ते के रूप में और पेंशन के रूप में ले रहे हैं। तो जब इस प्रकार का प्रस्ताव चाहे लोकसभा में आए, चाहे राज्यसभा में आए या किसी प्रदेश की विधानसभा में आए, तमाम राजनीतिक पार्टियां एक सुर में होकर के उस प्रस्ताव को पास करने का काम करती हैं। लेकिन कर्मचारियों के ऊपर जो सुविधाएं लागू हैं, उन सुविधाओं को भी छीन करके कर्मचारियों का शोषण किया जा रहा है। तो आज ऐसे हालात में जब एक तरफ पूरा देश कोरोना वायरस जैसी महामारी से जूझ रहा है, सरकार को सरकारी कर्मचारियों की आर्थिक मदद करनी चाहिए, लेकिन सरकार मदद ना करके उनके अनेक प्रकार के भत्ते, एलटीसी और वेतन में कटौती करके उनका आर्थिक शोषण करने का काम कर रही है। ऐसे हालात में पूरे देश के कर्मचारियों का ये कर्तव्य बनता है कि आज जिस प्रकार की सरकार कर्मचारी व जनविरोधी नीतियाँ अपनाकर कर्मचारियों का शोषण कर रही है, जनता का शोषण कर रही है, ऐसे हालात में कर्मचारियों का ये फर्ज और दायित्व बनता है कि हम एकजुट होकर के सरकार की इन कर्मचारी व जनविरोधी नीतियों का मुकाबला करते हुए विरोध करें। और इसी विरोध की कड़ी में IPSEP इंडियन पब्लिक सर्विस एम्प्लॉयज़ फेडरेशन के आह्वान पर 1 जुलाई को पूरे देश में कर्तव्य दिवस के रूप में सरकार के खिलाफ कर्मचारियों की आवाज़ बुलंद करने के लिए ये कर्तव्य दिवस मनाया जा रहा है। और जो सरकार की कर्मचारी व जनविरोधी नीतियां हैं, उनकी मुखालफत करने के लिए ये कर्तव्य दिवस मनाया जा रहा है। तो मैं इंडियन पब्लिक सर्विस एम्प्लॉयज़ फेडरेशन का राष्ट्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष शिव कुमार पराशर होने के नाते आप सभी कर्मचारी साथियों से अपील करना चाहता हूं कि सभी साथी इसमें एकजुट होकर के इसमें सहयोग करें। धन्यवाद।